ऑल ऑफ यू, वेलकम टू नॉलेज हब। आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर। मैंने इसका चैप्टर का विश्लेषण किया है और आज मैं लेकर के आई हूँ इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर जो कि हमारा लघु उत्तरीय है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो हमारा इसका उत्तर होगा कि जब प्रकाश की किरणें साधन माध्यम से वर्णन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण साधन माध्यम से बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण समान हो जाए तो इसके समक्ष साधन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांति कोण कहलाती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके उपयोग क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानी पहाड़ों को देखते हैं और पनडुब्बी में बैठे सैनिक समुद्र तल का परिवीक्षण करते हैं। किसी धुंध वाले दिन अंतर्गत फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से ही की जाती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रयोजनों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसे भिन्न उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु पर पूरी को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। तो ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए हम चौथा क्वेश्चन जानते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। और ये जो है ये मैट्रिक परीक्षा में आती भी है अवतल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट लैपटॉप बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का क्या अपवर्तन है, इसके नियमों को लिखें। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसका हमारा आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के सी तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की त्रिज्या तथा आपतन कोण R की त्रिज्या से इनका अनुपात होता है। चलिए हम जानते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधन प्लस A है, इसका अर्थ क्या है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है उस वस्तु का साइन दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर का है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताइए। तो अब हम जानेंगे उत्तल लेंस के 2 उपयोग। तो उत्तल लेंस का 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला है हमारा नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, जो कि हम चश्मा के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा छपाई के छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। तो चलिए इसका हम 2 आंसर किए कर दिए। अब हम जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो हमारा है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो अब हमारा दूसरा है कि जब प्रकाश की पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विकसित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह प्रकाश का सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने में पिघलता को परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब बनता है तथा परावर्तन किसी एक ही तल में होते हैं। परिवर्तन कोण सदैव
परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। हमारा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पाटिका में सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारा इसका उत्तर होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टियाँ होगी। चलिए हम जानते हैं 10वां क्वेश्चन के बारे में। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वाणियाँ क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य के रूप में इसलिए वर्तियाँ देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते। इसका दृष्टि भी क्षेत्रमान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार की पट्टी होगी। चलिए, क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, इसलिए क्योंकि ये बराबर की और विकृत होती है। तो ये आंसर इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया था, ये इसका सही आंसर है। चलिए हमें 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस के द्वार आपतित समांतर किरणें आवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी कारण इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के अंतर को लिखिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा हम बना लेंगे कॉलम अवतल दर्पण, दूसरा हम कॉलम बनाएंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का पहला हम पॉइंट लिखेंगे कि इसे परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। दूसरा हम होगा कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तीसरा हमारा होगा इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। चौथा हमारा होगा इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का, तीनों आकार का बनता है। अब उत्तल दर्पण के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसमें परिवर्तन का छोटा वाला चमकीला तल बाहर की उभर आता है। दूसरा हमारा हो गया इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा हमारा हो गया इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और चौथा हमारा हो गया इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम आपके लिए 12 क्वेश्चन लेकर के आए थे, और इसके लिए सॉरी कि आज कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो रहा है। तो कोई नहीं, ऐसे मैं इसमें एक्सप्लेन की हूँ, तो कहीं पे दिक्कत हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।